अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझे अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आपको पता है मैं ये अशार आज आपको क्यों सुना रहा हूं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज मैं आपको एक खूबसूरत वाकया, सबक आमोज किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो जबरदस्त है। जो लोग YouTube पर कुछ सीखने के लिए वीडियोस देखते हैं वो आज का वीडियो जरूर देखें, और जो लोग टाइम पास के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उनका काम आज की वीडियो में नहीं है, वो आगे बढ़ जाए। अगर वो रुक जाते हैं तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो किस्सा कुछ यूं है कि सऊदी अरब के एक खूबसूरत शहर इबहा या अबहा में एक लड़की की शादी थी। मगरिब की नमाज के बाद उसका मेकअप वगैरह किया गया, जैसा कि दुल्हन को किया जाता है। हजारों लाखों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं, कई घंटे उसमें लग जाते हैं। तो मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। इसी दौरान जब वो लड़की आई और उसे नीचे जाना था सब लोगों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उतने में ईशा की अजान हुई। उस लड़की ने यानी उस दुल्हन ने ईशा की अजान सुनी तो उस लड़की के दिल में ये बात आई। उसने ये सोचा कि मैं पहले ईशा की नमाज पढ़ लूं। ईशा की नमाज पढ़ना उसने पहले अपना फर्ज समझा। तो लड़की ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं वजू करके नमाज पढ़ लेती हूं, फिर नीचे जाते हैं। तो मां को बड़ी हैरत हुई। मां ने अपनी बेटी यानी दुल्हन की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। मेहमान तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा अभी घंटों और हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारा मेकअप किया गया है। तुम्हारे बनाव सिंगार का क्या होगा? ये तो वजू के पानी से सारा धुल जाएगा। और मां ने फिर प्रेशर डालते हुए बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम्हें नमाज न पढ़ने का हुक्म करती हूं। अगर तुमने अभी नमाज पढ़ी और वजू किया और तुम्हारा मेकअप सब उतर गया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, यानी तुम्हारी मां तुमसे नाराज हो जाएगी। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, उसने दीनी तालीम हासिल की थी। कहने लगी, यानी बेटी कहने लगी कि मां, अल्लाह की कसम, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं नमाज अदा न कर लूं। मैं किसी को खुश करने के लिए, मैं लोगों को खुश करने के लिए अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, उसको नाराज नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी अपने मां से कह रही हो कि वो एक सजदा जिसे तू बोझ समझती है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। उसकी मां ने कहा कि बेटी, तुम्हें मेहमान अगर बगैर मेकअप के देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम बगैर मेकअप के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। लड़की मां की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली कि मां, आप इसलिए परेशान हो रही हो ना कि मैं लोगों की नजर में खूबसूरत नहीं लगूंगी, लेकिन मैं अपने पैदा करने वाले की नजर में खूबसूरत बनना चाहती हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन जवाब था। उसके बाद मां बेबस हो गई। लड़की ने वजू किया जिसकी वजह से उसका सारा मेकअप उतर गया। हाय, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया ही तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आगे सुनिए क्या हुआ। लड़की का मेकअप खराब होने से लड़की को जरा भी अफसोस नहीं था, यानी दुल्हन को, ना ही लोगों के अच्छा बुरा कहने का उसको जरा सा भी ख्याल था।
क्योंकि उसे लोगों से ज्यादा अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना था। उसे लोगों से ज्यादा अल्लाह का ख्याल था। उसने नमाज शुरू की और हालत सजदा में वो लुत्फ पाया, उसको वो मजा आया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उसे तो पता भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सजदा होगा। जी हां मेरे दोस्तों, वो दुल्हन हालत सजदा में ही अल्लाह से जा मिली, अपने खाली के हकीकी से जा मिली। उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। क्या खूबसूरत, क्या ब्यूटीफुल द एंड था जिंदगी का। कितना खूबसूरत और कितना अजीम इख्तिताम था। वो अल्लाह को करीब करना चाहती थी, अल्लाह ताला ने उसे हालत सजदा में अपने करीब किया, जहां हर ईमान वाला यानी सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। अगर हम में से या हमारी बहनों बेटियों में से कोई होता तो सच बताइए क्या करता। बहुत माफी और माजरत के साथ यकीनन वो नमाज को छोड़ देता या छोड़ देती, और छोड़ते ही है। जिंदगी मेरे भाइयों एक मिनट का भरोसा नहीं है। अगर मैं और आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, सबसे पहले अल्लाह की फर्मा बरदारी। दुनिया के कामों का इनकार नहीं है, पर दुनिया के कामों के लिए अल्लाह को जिसने पैदा किया, जो मारेगा दोबारा जिंदा करेगा, उसको भूल जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन अफसोस, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है, रज़ाक का ख्याल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़ये से कुछ सीखने की तौफीक नसीब फरमाए, मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।